सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में। देखो, हम लगभग 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और ये फ्यूचर चल रहा है अपना। और फ्यूचर यूँ मान के चलो कि आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ आपके करेक्ट फॉर्म टेंस पूरे हो जाएगी। उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देखो, फ्यूचर परफेक्ट में हमने टेंस पढ़ लिया। इसमें क्या करेंगे, आज हम WH वर्ड देखेंगे, उसके बाद करेक्ट फॉर्म देखेंगे। देखो, WH है क्या, आपको याद है, हम इंटरोगेटिव के जस्ट आगे क्या करते हैं, WH वर्ड ऐड कर देते हैं। उसी के साथ क्या बन जाता है, WH वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो देखो आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक चीज़ लिखी आपके लिए, ये लिखा WH, ठीक है ना। अब पैटर्न कैसे बनाओगे आप लोग, वही जो इंटरोगेटिव का हमारा पैटर्न है वो लगा दो। इसके साथ ही क्या लगाओगे बताओ मुझे, क्या लाओगे, पहले विल या सेल लाओगे, उसके बाद में क्या लाओगे, फिर आना है आपको सब्जेक्ट, फिर आना है आपको हैव, और वो आपकी कौन सी फॉर्म लाओगे, थर्ड फॉर्म। और फिर कंडीशन चलते रही, क्वेश्चन मार्क पीछे आ जाएगा। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, पहले WH वर्ड लाना है, आफ्टर देन क्या लाना है, हमें विल या सेल में से सेलेक्ट करेंगे, जस्ट बाद में सब्जेक्ट लाना है, फिर लाना है हमें हैव, फिर आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सेंटेंस आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, फिर सेम प्रोसेस रहेगी। आगे बात समझ में, सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे, हम सोमवार तक अब जब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम WH वर्ड को ढूंढते हैं इस प्रकार से। WH क्या है हमारे पास, कहाँ, कहाँ को क्या बोलेंगे हम, वेयर, रख दो वेयर। वेयर के बाद में क्या करोगे, विल सेल में से चूज करो, यहाँ हम आ गया, हम आ गया तो क्या लगाओगे, सेल। फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमको बोलते हैं भी। फिर क्या लाना है, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, जाना यानी कि गोल, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में कहाँ पर, हमें पास बिल्कुल भी समय नहीं, आई में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सोमवार तक क्या लिखेंगे, बाय मंडे, बस ऐसे बन जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस है जो हम करते आ रहे हैं, ज़्यादा कोई खास बात नहीं इसमें। ध्यान रखो आप तो करेक्ट फॉर्म के बारे में, इसके बारे में, करेक्ट फॉर्म के बारे में। अब करेक्ट फॉर्म बनाओगे कैसे, वो चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको एक पैटर्न बता चुका मैं, और मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया इसके बारे में भी। अब बात करेंगे हम इसकी करेक्ट फॉर्म के बारे में। देखो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फॉर्म है क्या, ध्यान रखो। ध्यान रखना, इस टेंस में क्या करते हैं हम, टाइम को डेफिनेट करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे बाय दिस टाइम का यूज़ करते हैं हम, बाय मंडे, इस प्रकार किसी वार का नाम आ जाए, कहने का मतलब कोई सप्ताह आ जाए, कोई माह आ जाए या ईयर आ जाए, उसके लिए हम किसका करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। एक बात और करते हैं हम इसमें, एक करते हैं बाय द एंड ऑफ का, एक करते हैं बाय दिस टाइम का, एक करते हैं बाय द एंड ऑफ का। कैसे करेंगे, यानी कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं बता चुका हूँ कल भी आपको, पॉइंट ऑफ टाइम की निश्चित समय की बात की जाए तो सीधा बाय लगाते हैं। अगर मान लीजिए टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, अनिश्चित समय की, तो क्या करेंगे हम, ऐसे हालात में हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ की बात करते हैं। आगे बात समझ में कैसे, इधर देखो आप, इस टेंस में हम ऐसे कह सकते हैं, इस टेंस में समय निश्चित करने के लिए समय डेफिनेट करने के लिए, ऐसे लिखो, करने के लिए इसका यूज करेंगे हम बाय तथा बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, या तो हमारे पास बाय होगा या होगा बाय द एंड ऑफ का यूज करेंगे। आगे बात समझ में, या फिर कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे बाय के साथ कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे आ सकता है, यानी कि बाय
बाई के साथ हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कोई भी डे का नाम आ सकता है, जैसे कि बाई प्लस डे आ जाए, ध्यान रखना। जैसे कोई सा भी डे आ गया, बाई प्लस के आपके पास डे आ जाए, जैसे मैंने कहा मंडे आ गया, ऐसे आ सकता है। बाई प्लस आपके पास कोई वीक का नाम आ जाए, या फिर जैसे कि मान लीजिए मंथ की बात कर दें हम, ठीक है ना। जैसे कि मंथ कोई सा आ सकता है, मैंने कहा जुलाई की बात कर ली, ये डेफिनेट समय हो गया, ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ईयर की बात करूं, बाई प्लस ईयर की बात कर ली मैंने, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे मैंने कहा 2020 की बात कर ली, या इस प्रकार 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात वो ध्यान रखनी है, ये आ जाए हमारे पास बाय दिस टाइम आ जाए, क्या आ जाए बाय दिस टाइम, यानी कि इस समय तक। ऐसे हालात के लिए हम क्या करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ, कहने का मतलब हम क्या करते हैं इस टेंस में, एक प्रकार से समय निश्चित करने के बाय के साथ क्या करते हैं, किसी वार का नाम आ जाता है, कई बार किसी महीने का नाम आ जाता है, कई बार ईयर का नाम आ जाता है। आगे बात समझ, इतना याद आता है। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यानी कि बाय का यूज़ तो किसके करेंगे, निश्चित समय के लिए, लेकिन बाय द एंड का जो यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं हम समय अवधि के लिए। किसके लिए करते हैं, समय अवधि के लिए, ये ध्यान रखना। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब कैसे करेंगे, अभी सेंटेंस देखेंगे अपन कुछ, उसमें समझेंगे। क्या कहा आपसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास केवल बाय की बात की जाए तो क्या होगा, एक निश्चित समय आ जाएगा। जैसे मंडे हमारे पास निश्चित टाइम होता है, होता कि नहीं होता है, कैसे आप जानते हो, सब टाइम में मंडे एक ही बार आता है कि नहीं आता है, बार बार थोड़ी आता है, सप्ताह में एक ही बार आएगा। जुलाई देखो आप, वर्ष में एक ही बार आएगी। उसी प्रकार से ईयर एक बार जो चला गया वापस कभी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर ली हमने, लेकिन मैंने कहा जैसे कि मान लीजिए इस समय तक, अब ये समय भी चला गया तो वापस आएगा क्या, अरे निकला उसमें वापस आता है क्या, कभी नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूज़ कर देंगे। लेकिन मैंने कहा इस माह के अंत तक, मैंने ऐसी बात कर ली जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने सोच लिया कि मैं इस माह के अंत तक इस काम को कंप्लीट कर चुका हूँगा, मैंने ऐसे बोल दिया आपसे। अब एक बात बताओ, मुझे ज़रूरी थोड़ी है मैं उस काम को पूरा ही कर पाऊँ, मैंने क्या कर लिया, यानी कि एक प्रकार से संभावना व्यक्त कर लिया। मैंने इमेजिनरी कंडीशन की बात कर ली, मैंने काल्पनिक बात कर ली आपसे कि ऐसा ऐसा कर चुका हूँ मैंने कंप्लीट बात कर ली। ऐसे हालात में हम फिक्स बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या करें, ओनली हम उस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा एक प्लान बना रहे हैं, ये सोच चलो यार। आगे बात समझ में, सेंटेंस देखो उससे समझोगे ज़्यादा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, शुड आई रिमूव, बेटा दूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा मैंने, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस माह के अंत तक, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा, जैसे लिख दिया दिशा, फिनिश हर इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश कोर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस माह के अंत तक, इस माह के अंत तक, ये जो दिशा है ना, इसके बारे में बात हो रही है। दिशा क्या कह रही कि फिनिश हर इंग्लिश कोर्स, यानी कि वो इंग्लिश के कोर्स को समाप्त कर चुकी होगी। क्या बोला कि इस माह के अंत तक दिशा इंग्लिश का कोर्स क्या कर चुकी होगी, समाप्त कर चुकी। अब मान लीजिए बता देते हैं आपके लिए, अब जरूरी थोड़ी समय पर ऐसा हो जाए, तो ऐसे हालात के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाय द एंड ऑफ का यूज़ कर दिया। तो देखो कौन सी फॉर्म यूज होगी, सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा ना, उसमें पैटर्न क्या लगाते हैं, ध्यान रखना, उसमें पैटर्न हमारे पास आएगा, पहले तो बताएंगे, या तो विल है आएगा, ये आएगा शेल है, उसके बाद में क्या लगाना है, हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगानी है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या क्या लगाओगे, या तो विल है लगाना है, या लगाना है आपको शेल है, और इसके बाद में कौन सी फॉर्म लानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। अब मुझे एक बार बताओ पहले आप, किसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिशा आ गई, इसका मतलब आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, दोनों नहीं है, इसका मतलब ये होता तो सेल बढ़ते,
लेकिन यहाँ पर तो दिस है, इसका मतलब विल आएगा बच्चों। क्या आएगा? विल। बताया था आपको आई और वी को छोड़कर जितने बच गए सारे वो क्या मांगता है? विल। तो क्या लगाएंगे मुझे बताओ यहाँ पे? ऐसा आ जाएगा विल हैव थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ऐसा आ जाएगा। है बात समझ में? है नहीं है? दोबारा देखो, जब भी हमारे पास देखो पहचान कैसे करोगे? अब देखो हमारे पास ये आ गया बाय द एंड ऑफ, आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या लगाओगे? विल हैव, सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें यूज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और दूँ मैं आपको, और देखिए आप अच्छे से, जैसे दिया मैंने आपके लिए दूसरा सेंटेंस, दिव्या reach Jaipur by this time, by this time। दिव्या इस समय तक जयपुर में पहुंच चुकी होगी। सेंटेंस क्या है हमारे पास? दिव्या इस समय तक जयपुर में पहुंच चुकी होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या पकड़ोगे सीधा? बाय दिस टाइम। अब देखो दिव्या गया वहाँ पर, इसका मतलब आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, क्या लाओगे? विल, और फिर लाओगे हैव, फिर लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ऐसे आ जाएगी। आई बात समझ में? एक और सेंटेंस है इसमें आप, जैसे का आपसे I completed this work by the end of this week। देखो क्या बोला मैंने? आई कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, मैं इस सप्ताह के अंत तक इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला? बाय द एंड ऑफ। अरे मिला नहीं मिला? मिल गया। तो ऐसे हालात में कौन सा टेंस यूज़ करोगे? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या क्या लगाना है? विल हैव, सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? इधर देखो क्या लगाओगे? आई आ गया, इसका मतलब विल तो आएगा नहीं, क्या आएगा? शेल। फिर लगाना है आपको हैव, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, ऐसे बन जाती है। उम्मीदें समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उम्मीदें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी के साथ हम ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट करते हैं, फिर पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसमें। जैसे आवर स्कूल डॉट डॉट, फिर दिया आपको ओपन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब क्या आया? आवर स्कूल, हमारा विद्यालय ओपन, खुल चुका होगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस माह के अंत तक। हमारे स्कूल नहीं खुल रहे, मान लीजिए, मान गया खुल ही नहीं रहे, तो ऐसे हालात में क्या हो गया? किस माह के अंत तक हमारा स्कूल खुल चुका होगा। हमने क्या की? संभावना व्यक्त की है ना। इसका मतलब सबसे पहले तो बात हमें देखनी है, आवर स्कूल आई भी नहीं है, क्या लाओगे? विल हैव। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन की, ओपन, बस बन गया आपका सेंटेंस।
इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये हमारे टेंसेस की बात के लिए थोड़ा पीछे का रिवाइज करो थोड़ा सा, अगर मैं आपको ध्यान रखना। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कर चुके हैं, हमने कॉन्टिन्यूस की बात कर ली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर ली, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर ली, हमने उसके बाद में अब देखो इनके साथ इनकी करेक्ट फॉर्म पूरी कर ली। उसके बाद में हमने पास्ट सिंपल पूरा किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस पूरा कर लिया, पास्ट परफेक्ट पूरा कर लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूरा कर लिया। फ्यूचर सिंपल की बात होगी पूरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया, और ये आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट भी पूरा हो गया। कौन सा बचा? ओनली एक टेंस बचा है हमारा, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान रखो बच्चों, अब आपको इतना रिवाइज करना है अच्छे से, बार बार रिपीट करते रहिए, और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो। लिखोगे अपने खुद के नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कई बार हम एक प्रकार सुने बातें भूल जाते हैं, इसलिए लिख लिया करो इन चीज़ों को। तो ये आपका आज का जो मैटर था हमारा फ्यूचर परफेक्ट हमने पूरा किया। हम बात करेंगे कल किसकी बात करें? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। मैं आज नहीं लूँगा साथ में, थोड़ा आपको टाइम दूंगा, आप इतना काम जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इसी अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अरे बात समझ में, तो इतना आज के लिए रखेंगे हम। आज की क्लास को मैं यहीं बाइंड अप करते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।